नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ने 2015 में इंट्रोड्यूस करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के बारे में जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ और काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, मेरी एक अच्छी चली हुई वीडियो, सुकन्या वर्सेस कन्यादान पॉलिसी की वीडियो जो है, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। उन सबको दिमाग में रखते हुए ये वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट बेसिक डिटेल्स को समझेंगे, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो-जो चीज़ें हो सकती होंगी, उसको इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएँगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो वीडियो को पूरा देखें या तो ना देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो अभी आप क्विट कर जाएँ, नहीं तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो चलिए चलते हैं, हम समझते हैं इस प्लान के बारे में। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमने सुकन्या समृद्धि योजना की एक प्रेजेंटेशन खोल रखी है। इसके अंदर हम समझेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स को और साथ में समझेंगे कि इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है और इसके साथ में क्या मेजर चेंजेस आए हैं इस योजना के अंदर। सबसे पहले इस अकाउंट का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2015 में इंट्रोड्यूस करा था। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जा सकते हैं। साथ में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, उसी के तहत पे ये एक सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड के लिए ही अकाउंट खोला जा सकता है। इसको अकाउंट को खुलवाने के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 0 साल से 10 साल का एज का क्राइटेरिया है। तीसरा, आपके घर में अगर 2 गर्ल चाइल्ड है या 3 गर्ल चाइल्ड है तो मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरे के लिए कंडीशन रखी गई है कि सेकंड जो बच्चा हो रहा है वो अगर ट्विन है, ट्विंस होने पे और दोनों ही बच्चे डॉटर है, तो उस पर आप तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। चौथा, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट को आप खोल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि एक गर्ल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 अकाउंट नहीं खोल सकते आप। और लास्ट, अगर बच्चा एनआरआई है या सिटीजनशिप चेंज हो रही है उसकी, तो उसके लिए अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही अकाउंट अवेलेबल है। मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 250 रुपये एनुअली है और वहीं पे मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है 1,50,000 रुपीज पर एनम रखी गई है। ये 250 रुपये रखने का एक पर्पस है कि गरीब से गरीब तबके का पर्सन भी इस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, अपने बच्ची के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। ये जो अकाउंट है, इसको बनाने का पर्पस क्या था कि बच्चे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इसमें बच्चे की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए, दोनों के लिए परिवार पैसा इन्वेस्ट कर सके, इकट्ठा कर सकता है। अकाउंट को जो डिपॉजिट करना है, अमाउंट जो डिपॉजिट करना है, उसका टर्म जो है वो 15 साल है। ये एक र्यूमर है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कि 14 साल जमा करना है या 15 साल जमा करना है। उसको क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी जो अकाउंट का टर्म होगा, अकाउंट में पैसा टर्म आपको 15 साल करना होगा। वहीं पे जो पैसा वापस मिलेगा आपको 21वें साल मिलेगा। 21 साल का अकाउंट है, उसमें 15 साल को पैसा जमा करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि एक और कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि बच्चे के 21 साल होने पे पैसा वापस मिलता है। देखिए, 1 साल की बच्ची हमने ले रखी है, अब आपको 15 साल पैसे जमा करने हैं, मतलब जैसे ही 15 साल की बच्ची हुई तब तक आप पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बच्ची 21 साल की होगी, इस केस के अंदर जहाँ बच्ची 1 साल की थी, हमने अकाउंट खुलवाया था, 21 साल की होगी, उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी। अब वहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल है। 5 साल की उम्र में आपने अकाउंट खुलवाया, तो आपको 15 साल अगर आप पैसे देते हो, 15 साल में जो पैसे देंगे तो बच्चे की उम्र हो जाएगी 20 साल। और पैसा जो आपको रिटर्न मिलना है वो उसके 6 साल बाद, मतलब बच्ची जब 26 साल की होगी तब आपको पैसा रिटर्न मिलना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि आपको 21 साल में रिटर्न मिलना है पैसा, वो नहीं है। जिस समय से आप अकाउंट खुलवाते हो, अगर आपकी बच्ची 10 साल की है तो बच्ची जब 31 साल की होगी तब आपको पैसा रिटर्न मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पैसा कितने समय तक जमा करना है और बच्चे की किस समय की उम्र पे आपको पैसा मिलेगा। तो आप उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं बच्चे की शादी के लिए और बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब चलते हैं लोन। इस अकाउंट के ऊपर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहीं पे अकाउंट के जो ऑपरेशन राइट्स हैं, मतलब अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है, बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है, जब तक पेरेंट्स इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, वहीं पे जैसे ही बच्ची 18 साल कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद ऑपरेशन के राइट्स जो है बच्ची को मिल जाते हैं इस अकाउंट के अंदर। अकाउंट ट्रांसफर के पूरा ही अवेलेबल है इसके अंदर। आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में। ये ट्रांसफर करने का पूरा ही राइट्स आपको दिया गया है। अगर आप किसी भी केस में पूरे साल के अंदर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करते, तो उस केस के अंदर आप
का जो अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है वो डिफॉल्ट माना जाता है। अकाउंट रीएक्टिवेट कराने के लिए, मतलब अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कराने के लिए आपको आपका जो एरियर है, मतलब 250 रुपये मिनिमम प्लस 50 रुपये पर ईयर की लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट के अंदर जो आपको इस समय रेट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.6% एनुअली मिल रहा है। बट हाँ, इसकी जो गारंटी है वो गारंटी इस तरीके से कि हर क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका रेट इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है एज पर दी परफॉर्मेंस। अब जो इंटरेस्ट रेट है 7.6% है। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्ट हुआ था जब 2015 में, तो उस समय इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया गया था 9.1%। उसी के बेसिस पे बढ़ते 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 आज आज तकरीबन ऑलमोस्ट 7 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% है। बट फिर भी मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर हम कंपेयर करें पीपीएफ से, तो पीपीएफ में इस समय जो आपको रिटर्न मिल रहा है 7.10 मिल रहा है। वहीं पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.40 और किसान विकास पत्र 6.90, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो 7.60 सुकन्या समृद्धि योजना में ही मिल रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें प्री मेच्योर विड्रॉल, तो प्री मेच्योर विड्रॉल भी इस अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। उसकी दो कंडीशन है। पहला, बच्ची 18 साल कंप्लीट हो गई है और वो हायर एजुकेशन के लिए पैसे के लिए अप्लाई करती है। हायर एजुकेशन में उसको जो भी खर्चा लग रहा है उसकी आपको फीस की जो रिसिप्ट है वो जमा करनी होगी। फीस रिसिप्ट जमा करेंगे तो उस केस के अंदर जितना आपने पैसा जमा कर रखा है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। बट हाँ, कंडीशन ये होगी या तो मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट पे आपका फीस की रिसिप्ट अमाउंट होगा या 50% का अमाउंट होगा, इन दोनों में से एक चीज। दूसरा, बच्चे की शादी कर रहे हैं तो उस केस में आपको 100% पैसा मिल जाता है। बट वो भी कंडीशन यही कि बच्चे की उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए। इसके अंदर आपको जो ब्रैकेट दिया गया है वो 4 महीने का ब्रैकेट दिया हुआ है। 4 महीने का ब्रैकेट क्या दिया गया है मैरिज के अंदर, कि मैरिज होने से 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी या मैरिज से 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तभी आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। लिमिट टू डिपॉजिट, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस अकाउंट के अंदर। मतलब आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, तो उसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट देना होता है पर मंथ, पर क्वार्टर या ईयरली, हाफ ईयरली। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जनवरी में अकाउंट खोला है और आपको दिसंबर तक 250 रुपये जमा करने हैं या 1 लाख रुपए जमा करने हैं, तो आपके पास जब भी पैसा आता है आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर डेट को पैसा जमा करना है। मल्टीपल टाइम्स में भी पैसा जमा कर सकते हैं। आपको हर महीने, हर रोज जमा करना है, हर 15 दिन पे जमा करना है, तो मिनिमम एक बार साल में जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। साल में 12 बार, 24 बार, 36 बार, 48 बार, जितना मर्जी चाहे आप जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की बेनिफिट की बात करें तो ये जो अकाउंट है वो ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है। ट्रिपल ई का मतलब होता है जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो टोटल ही एग्जेम्प्ट होगा। आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो भी टोटल एग्जेम्प्टेड होता है। उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना होता अंडर सेक्शन 1010D। साथ में जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के जो आपको मेच्योरिटी मिलती है वो भी टोटल एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लान है और बहुत बेहतरीन अकाउंट है जो कि आप अपनी बच्ची के लिए खोल सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहला, सुकन्या समृद्धि योजना का एक फॉर्म होता है जिसका मैं डाउनलोड लिंक, पोस्ट ऑफिस का जो फॉर्म है उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप इसका जो बैंक का जो फॉर्म है उसको आप बैंक की साइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड ऑफ गर्ल चाइल्ड। तीसरा, पेरेंट्स या गार्जियन, लीगल गार्जियन है या पेरेंट्स हैं तो उनका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, साथ में कुछ फोटोज लगते हैं इस अकाउंट को खोलने के लिए। चार जो मेजर चेंजेस हुए हैं जो हमने पहले बात करी वो कौन कौन से हम इसमें अब समझते हैं। सबसे पहला जो चेंज हुआ है अकाउंट ऑपरेशन राइट्स में चेंज हुआ है। दूसरा हुआ है डिफॉल्ट अकाउंट, जो डिफॉल्ट और एक्टिव होता है उसको समझाएंगे आपको। इनकम टैक्स में के बेनिफिट्स में कुछ चेंज करा गया है और प्री मेच्योर क्लोजर के अंदर भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले अकाउंट ऑपरेशन राइट्स। पहले जो अकाउंट ऑपरेशन राइट्स है बच्चे को दिए गए थे, जैसे ही बच्ची 10 साल की हो जाती है उसके बाद माता पिता के ऊपर ऑपरेशन राइट्स खत्म हो जाते हैं, उनके राइट्स उस अकाउंट के ऊपर से खत्म हो जाते हैं, बल्कि बच्ची के ऊपर डाल दिए जाते हैं। बट इसके बदले में हाल ही में जो चेंजेस हुए उसके अंदर इसको 10 साल से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 10 साल की बच्ची के ऊपर आप एक इतना बड़ा फाइनेंशियल वो दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, वो सही नहीं है। तो 18 साल पे एक लाजमी लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा आता है अकाउंट डिफॉल्ट और एक्टिव। पहले क्या होता था अर्लियर डेज में, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं उसके बाद अगर आप 1 साल तक 250 रुपये मिनिमम जो अमाउंट है वो नहीं जमा करते हैं इस अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब डिफॉल्ट अकाउंट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट।
सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसी रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाता है जब तक आप अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं कराते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें, 4% के आसपास आपको सेविंग पे रिटर्न मिल रहा है, तो 4% ही आपको मिलेगा, ना कि 7.6%। बट अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट भी हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है 7.6% ही मिलेगा। बट हाँ, उसको एक्टिव करने के लिए आपको जो लेट फीस है और जो एरियर वो पे करना ही पड़ेगा। बट हाँ, जो आपको इंटरेस्ट रेट का जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा इस केस के अंदर। तीसरा था इनकम टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स बेनिफिट जो था पहले, आपको सिर्फ मैक्स 2 ही अकाउंट पे मिलता था, मतलब 2 ही बच्चियों के लिए। अगर आपकी तीसरी बच्ची के लिए भी अकाउंट खुला हुआ है विद कंडीशन, तो उस केस के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता था उस अकाउंट के ऊपर। बट अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर तीनों ही अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। प्री मैच्योर क्लोजर के अंदर पहले जो था कि बच्ची की अगर डेथ हो जाती है या बच्ची की सिटीजनशिप चेंज हो जाती है, तो आप उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। बट हाल ही में जो चेंजेस हुए हैं इसके अंदर 2 चीज़ों को और ऐड कर दिया गया। सबसे पहला, डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड तो सेम तो है ही, दूसरा सिटीजनशिप चेंज होती है तो, तीसरा, बच्ची को अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज होती है या अकाउंट होल्डर को, तो उस केस के अंदर भी प्रीमेच्योर क्लोजर का है ऑप्शन आपके पास। और चौथा, अगर डेथ ऑफ गार्जियंस या मतलब पेरेंट्स जो इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर भी एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि आप इसको बंद कराना चाहते हैं तो बंद करा सकते हैं। और अगर बच्ची की माँ है, मतलब फादर ने खोल रखा है अकाउंट और मदर मदर चाहती है कि इस अकाउंट को चलने देना चाहती है और मिनिमम अमाउंट में जमा करके भी इस अकाउंट का बेनिफिट लेना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म में, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं था, अकाउंट को चलाना कंपलसरी होता था। अब चलते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हमने एग्जाम्पल में मंथली डिपॉजिट ले रखा है कि मंथली कितना डिपॉजिट करेंगे, तो आप मंथली डिपॉजिट करने के हिसाब से ईयरली कितना डिपॉजिट होता है आपका, टोटल कितना पैसा जमा करेंगे 15 साल के अंदर, आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी विद इंटरेस्ट टैक्स फ्री, वो कितनी मिलने वाली है। सबसे पहले जो हमने अमाउंट ले रखा है वो ले रखा है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। मतलब अगर आप 1000 रुपए मंथली, मतलब 12,000 रुपए साल का भरते हैं, तो 1,80,000 रुपए जमा होता है आपका 15 साल के अंदर। उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिल रहा है 21वें साल बच्ची की शादी के लिए, वो मिल रहा है 5,27,000 रुपए। वहीं पे 2,000 रुपए में देखते हैं आप, तो 10,54,000 रुपए। 5,000 मंथली जमा करते हैं तो 26,27,000 रुपए। और वहीं पे 10,000 मंथली जमा करते हैं तो 52,74,000 रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं बच्चे के लिए। ये जो रिटर्न कैलकुलेट करा गया है वो करंट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से है, मतलब 7.6% के हिसाब से। आने वाले समय में जो भी चेंजेस होंगे उसके हिसाब से मेच्योरिटी फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मतलब अगर रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ तो मेच्योरिटी अमाउंट कम होगा, और अगर ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिटर्न तो उसके हिसाब से होगा। सबसे बड़ी बात जो इसमें कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वो कंपाउंडिंग में होती है। कंपाउंडिंग की पावर आप जानते हैं, कंपाउंडिंग की वजह से ही आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल सुकन्या समृद्धि योजना की। तो ये थी कंप्लीट बेसिक डिटेल्स, साथ में क्या क्या चेंजेस हुए और साथ में समझा इसको कुछ एग्जांपल के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। बाकी हमने पूरी कोशिश करी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाए। बाकी अगर इसमें कुछ मिस रह गया हो या फिर कोई क्वेरी हो तो प्लीज नीचे दिए गए फीडबैक या कमेंट बॉक्स में जाके जरूर अपना कमेंट करें, फीडबैक दें, जिससे कि हम आगे अपने आप को रिफॉर्म कर सकें। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।